हेलो गाइस, आई एम एफ इदरीसी फ्रॉम कार्ट। जो मैं रॉयल ट्यूशन क्लासेस पर पढ़ाता हूँ। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 to 8 क्लास का मैथ्स, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट होएगा फ्रैक्शन चैप्टर। आपको मैं फर्स्ट समझाने जा रहा हूँ चैप्टर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है। जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास हमारी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। रॉयल ट्यूशन क्लासेस, एड्रेस आपको हम डिटेल में वीडियो के बाद हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में पहले जानेंगे। टॉपिक होगा हमारा पहला फ्रैक्शन। टॉपिक होगा हमारा पहला फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन, कोई बताएगा? आपने पिछली क्लासेस में 5th क्लास में, 6 में, जो 7 में उन्होंने 6 में पढ़ा होगा, जो 8th में उन्होंने 7 में पढ़ा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा नंबर जो हमें p/q की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में। यानी ऐसा नंबर जो हमें p/q की फॉर्म में मिलता है फ्रैक्शन कहलाता है। वी नो दैट ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर a एंड b आर वॉल नंबर या रियल नंबर। a यानी p एंड q क्या हो सकते हैं हमारे? p एंड q वॉल नंबर हो सकते हैं। कौन से नंबर? वॉल नंबर। वॉल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और जहाँ पर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q के किसके बराबर नहीं होगा? q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकूं, जिससे CBSE एंड यूपी बोर्ड दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, ठीक है। क्या हो गया फ्रैक्शन हमारा? ऐसा नंबर जो हमें p/q की फॉर्म में होगा। यानी क्या पढ़ा है मैंने फ्रैक्शन, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जहाँ p एंड q क्या होगा? वोल नंबर होगा। वोल नंबर यानी 1 2 3 4 5 रियल नंबर, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। इतना हम पढ़ा चुके हैं। और p/q एग्जाम्पल p/q, ठीक है। p के स्थान पर कोई भी आ सकता है, जैसे 3/4, 2/5, 7/2, 10/13, 9/2, 19/10 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? हमारे फ्रैक्शन नंबर हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन नंबर ले लिया आपका, इसमें से ले लिया फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर ले लेंगे 3/4। इसमें हमको बताना होगा नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर क्या होता है। तो जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं नोमिनेटर, ठीक। हिंदी में बोलेंगे अंश। क्या बोलेंगे हिंदी में? अंश। एंड सेकंड वाला जो होता है नीचे वाला, उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं हर, ठीक। यानी फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन नंबर में एक नोमिनेटर होता है एंड एक डेनोमिनेटर होता है, यानी एक अंश एक हर, ठीक है। ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। इतना हम फ्रैक्शन नंबर पढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन नंबर आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन हिंदी इसकी होगी आपको भिन्न के प्रकार, यानी भिन्न के प्रकार। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न होती है। भिन्न के काइंड्स पढ़ेंगे, यानी भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, ठीक। यूनिट फ्रैक्शन फर्स्ट। हिंदी में बोलेंगे इसको इकाई भिन्न। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इकाई भिन्न। ए फ्रैक्शन विच हैज 1, यानी ए फ्रैक्शन which has 1 as a numerator, लिखने को, यानी ए फ्रैक्शन विच हैज 1 एज ए नोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन के पास एक होगा हैज ए नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर के रूप में 1 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,
तो इस चीज़ में दोस्तों क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है कि सबका नोमिनेटर जो है 1 है। यानी सिंपल सा हम आपको बताएं तो सीधी सी भाषा में ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 होगा तो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश जो 1 होगा वो कहलाएगा इकाई भिन्न कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको हमने दे दिए, सिंपल सा है। काइंड्स नंबर 2 है आपका सेकंड, लाइक फ्रैक्शन। काइंड्स सेकंड क्या है आपका, लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शनली हैविंग द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी सेम डेनोमिनेटर्स हैविंग सेम डेनोमिनेटर, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम होगा वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/13, 2/13, 3/13, ठीक, एंड 1/9, 2/9, 4/9। इनका देखिए आप डेनोमिनेटर जो है सेम नज़र आ रहा है आपको। यहाँ डेनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है, क्या है 13, और यहाँ पर डेनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे क्या है 9। यानी तीनों फ्रैक्शन जो होंगी आपस में यानी क्या होंगी, लाइक फ्रैक्शन होंगे। यानी जिनका डेनोमिनेटर सेम होएगा वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। एंड थर्ड, काइंड्स नंबर थर्ड है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, इट्स अपोजिट, यानी डिफरेंट डेनोमिनेटर। हमें नोमिनेटर पे तो ध्यान करना ही नहीं है, हम सिर्फ किसको देखना है, डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, अदरवाइज डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल 1/9, 2/7, 3/4। देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर 9 है या 7 है या 4 है, किसी का भी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये कौन सा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपका 1/3, 1/2, 4/3, सॉरी 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 आ चुका है, 5 ले सकते हैं आप यहाँ पर। यानी डिफरेंट डेनोमिनेटर है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ाया आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q के फॉर्म में नंबर होगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा VP, वेयर P एंड Q 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, Q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल 3/4, 2/5, 7/2, 10/3। ठीक, अब फ्रैक्शन ले लिया हमने फर्स्ट 3/4। इस फ्रैक्शन के अंदर हमें मिलता है एक नोमिनेटर एक डेनोमिनेटर। नोमिनेटर ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार। पहला था यूनिट फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज ए नोमिनेटर, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसके पास 1 होगा एज ए नोमिनेटर, नोमिनेटर के रूप में, तो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। सिंपल सी भाषा में ऐसा भिन्न ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर यानी अंश 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। काइंड्स नंबर सेकंड, लाइक फ्रैक्शन, सेम डेनोमिनेटर, यानी जिसका डेनोमिनेटर सेम होगा यानी हर समान होगा वो कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डेनोमिनेटर, यानी जिसका डेनोमिनेटर हर अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, वो कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, काइंड्स नंबर 4 है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम आपको बताएंगे। ए फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर लेस देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर लेस देन डेनोमिनेटर, यानी नोमिनेटर लेस देन होगा डेनोमिनेटर से तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होएगा। यानी नोमिनेटर यानी क्या होता है हमारा अंश होता है नोमिनेटर, यानी ऊपर वाली संख्या लेस देन यानी छोटी होगी नीचे वाली संख्या से, तो क्या कहलाएगी, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2/7। ठीक, 2/7 में आप देखिएगा नोमिनेटर है हमारा 2 एंड डेनोमिनेटर है 7, तो हमारा नोमिनेटर जो है छोटा है और डेनोमिनेटर क्या है हमारा बड़ा है,
तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और हम आपको दे देते हैं, देखिए आप 3/13, 3/13 में भी नोमिनेटर छोटा है एंड डेनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यानी सिंपल सी भाषा में हम कहें, जिस भी भिन्न का या फ्रैक्शन का हमारा हर यानी हर डेनोमिनेटर अंश यानी नोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम आपको शॉर्ट मेथड लिख देते हैं, डेनोमिनेटर ग्रेटर देन नोमिनेटर। ठीक है, वो क्या होएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जहां डेनोमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, डेनोमिनेटर नोमिनेटर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, वहां होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब सेकंड है आपका फिफ्थ, काइंड्स नंबर 5 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या आपको नाम से ही नजर आ रहा होगा, या इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट ही होगा, आप समझ चुके होंगे। इसमें क्या होगा, आपका नोमिनेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर से। यहाँ पर क्या था, जहाँ डेनोमिनेटर बड़ा था वहाँ हो रहा था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और जहाँ नोमिनेटर बड़ा हो जाएगा डेनोमिनेटर से वहाँ हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ठीक, ये वहां क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सोचिए अपने माइंड में, क्या हो सकता है, 5/2, 9/3, 9/3, 7/3, 4/3, 13/2। यानी यहाँ पर देखा, सब में देखेगा आप, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर 5 2 से बड़ा है, यानी डेनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर है। यहाँ पर भी नोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर भी, हर जगह नोमिनेटर बड़ा है, इसलिए सारी फ्रैक्शन क्या होंगी, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। ठीक है, काइंड नंबर 6 है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसे मिश्र भिन्न। ठीक है, तो क्या होता है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्या होता है, आपको एक नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर तो होता ही है, उसके साथ में एक जो होता है वोल नंबर आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल QA/B, यानी Q वेयर Q क्या होगा, वोल नंबर होगा। ठीक, वोल नंबर। फॉर एग्जांपल 3 1/2, देखिएगा 3 आया है यहाँ पर, ये क्या होगा, वोल नंबर है, और ये नोमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर है। ठीक, एग्जांपल 7/2/3, 9, 10/7, ये सब क्या है, आपका वोल नंबर है, और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के। ठीक है, हमारी फर्स्ट वीडियो यहीं पर क्लोज होती है। हमने आपके चैप्टर के बारे में सब कुछ समझा दिया है। अब हम आपको अगली वीडियो में चैप्टर के चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर गाइस आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सी यू।